हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप पाटिल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल स्केच विद कुलदीप पे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आइवरी वर्सेस ब्रूस्टर पेपर की। तो उसमें मुझे काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि आइवरी की कौन सी साइड पे ड्रॉ करना है। इवन मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे कि आइवरी की स्लिपरी साइड पे ड्रॉ करना है या दूसरी वाली साइड पे ड्रॉ करना है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सी साइड अच्छी होगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये आइवरी का पेपर है। जैसे कि आपको पता है, इसकी एक साइड स्लिपरी होती है। ये वाली साइड स्लिपरी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी शाइन करती है। और ये जो अदर्स वाली साइड है, थोड़े ग्रेन्स है इस पे। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। मैंने एक प्रियंका चोपड़ा का स्केच ड्रॉ किया था, इस ग्रेन्स वाली साइड पे ड्रॉ किया है वो। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला जो स्केच है, तो दिखने में आपको ये अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं क्लोज लेके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये दिक्कत कब आए थे मैं आपको बताता हूँ। जब हमने बेस शेड किया था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी इस पेज पे, मतलब इस टेक्सचर पे। लेकिन जब मैंने डार्क शेड यूज किया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो वैसे डॉट डॉट्स आ रहे थे ब्लैक वाले। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो शेड है। तो मैंने फिर से स्लिपरी साइड पे स्केच ड्रॉ किया है, सेम वाला स्केच ड्रॉ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इवन आप इस पे चारकोल पे भी जो शेड देखेंगे, ये भी स्मूथ नहीं है शेड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वाइट वाइट फ्लेक्स निकल रहे हैं इसके। अब मैं स्मूथ साइड पे जो ड्रॉ किया है वो दिखा देता हूँ। वैसे मैंने कलर वाला पार्ट ड्रॉ नहीं किया है स्मूथ साइड पे, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो स्केच है, तो ये स्मूथ साइड पे ड्रॉ किया है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा, स्मूथ दिख रहा है ये वाला स्केच। अब मैं क्लोजली के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको ब्लैक डॉट्स नहीं दिखेंगे। डार्क शेड भी किया है, वहाँ पे नहीं दिखेंगे। यहाँ पे भी डार्क शेड किया है, लेकिन आपको स्मूथ दिखेगा वो पार्ट भी। इवन आप ये वाला शेड भी देखेंगे तो ये स्मूथ है एज कम्पेयर टू दैट शेड। अब मैं दोनों साथ में लेके दिखा देता हूँ आपको। वैसे दिखने में ये अच्छा दिख रहा है क्योंकि डार्क शेड यूज किया है। मैं अभी इस पे डार्क शेड करूंगा और आपको दिखाऊंगा दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। तो इसमें शेड कर लेता हूँ अब मैं। तो मैं पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं लाने वाला फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत शेड कर लूँगा और थोड़ा डार्क कर लूँगा। फाइनल रिजल्ट लाने बैठो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मुझे सिर्फ दिखाना है कि ब्लैक डॉट्स नहीं आते डार्क करने पर भी। आपको वैसे फाइनल रिजल्ट में वो प्रीवियस वाला स्केच अच्छा लगेगा क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट है। अगर ये भी मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करूँ तो वो उससे अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं पूरा ड्रॉ नहीं करने वाला। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट शेड किया है डार्क से। आपको दिखा देता हूँ मैं क्लोज लेके, ज़्यादा स्मूथ लगेगा आपको। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट। अगर हम उसे टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे तो पूरा स्मूथ हो जाएगा ये। देखिए, अब मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो शेडिंग से नहीं हुआ है, पहले से ही पेपर पे था, सो इग्नोर दिस वन। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे ये स्मूथ है। अब मैं क्लोज लेके वो दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप, आपको क्लियर दिखेंगे डॉट्स। ये वाली देखिए। और उन ब्लैक डॉट्स का ये रीज़न है कि इसके फ्लेक्स निकलते हैं जब हम उसे ब्लेंड करते हैं तो। और अगर आप बिगिनर हैं और इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, वैसे में मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा एडजस्ट करके इसे इस शेड तक लाया हूँ मैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और इस साइड पे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, आप इरिटेट हो जाओगे। और अगर आपका चारकोल इस पे मिक्स हो जाता है ग्रेफाइट पे, तब तो भाई आप
फाड़ ही देंगे स्केच को, क्योंकि वो अगर मिक्स हो जाता है तो ब्लेंड नहीं होगा, तो पूरा गंदा हो जाएगा स्केच आपका, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे आप चारकोल मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो कुछ दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस पे 101% आपको दिक्कत आएगी अगर आपका चारकोल इस पे मिक्स हो जाता है, तो आप शेड को एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा टाइम शेड को एडजस्ट करने में ही निकल जाएगा। और अगर आप स्मूथ स्लिपरी साइड पे ड्रॉ करेंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रेन वाली साइड। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, तो मैं जब पहले मैं ड्रॉ करता था आइवरी की पेपर पे, तो मैं इसी साइड पे ड्रॉ करता था, लेकिन तब मुझे दिक्कत नहीं आती। मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अब ये दिक्कत आ रही है, पता नहीं ये पेपर में प्रॉब्लम है या कुछ अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पहले लगा था कि पेपर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने 2 सेट मंगवाए थे। मैंने पहले सेट पे जो मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने दूसरा सेट मंगवाया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ये 2 सेट मंगवाए हैं, 2 वाले सेट। ये पहला सेट है मेरा। मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मुझे लगा इस सेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये सेट मंगवाया। लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है मुझे। क्या आपको भी सेम प्रॉब्लम आती है शेड करते समय इस साइड पे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे अगर दूर से देखें तो ये स्केच अच्छा लगेगा, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ की शेडिंग थोड़ी बची है, यहाँ पे थोड़ी डार्क करनी बची है, और इवन ये हेयर्स बचे, और ये कलर है इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कलर किया है यहाँ पे इसलिए। अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो ये इससे अच्छा लगेगा। इवन मैंने इस आई पे भी हाइलाइट्स नहीं ड्रॉ किए, आई थोड़ी डार्क नहीं किए। मुझे सिर्फ आपको शेडिंग दिखानी थी किस साइड पे अच्छी आती है। तो आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं स्मूथ, तो अगर आप रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप स्मूथ साइड यूज़ कीजिए आइवरी की, जो स्लिपरी साइड है वो वाली, ना कि ये वाली जो अदर वाली साइड है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर आप उसे ब्लेंड करना चाहेंगे तो फ्लेक्स निकल जाते हैं इस साइड के। तो आप स्लिपरी साइड ही यूज़ करना ड्रॉ करने के लिए। इवन आप चारकोल भी इस पर मिक्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक करिए, आप एंड में लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाल कलर का बटन प्रेस करके उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।